गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 8th का जो चैप्टर 15 है, इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ। इसमें हमारे पास है एक्सरसाइज 15.1। हमारे पास कुछ ग्राफ दिए गए हैं, उनमें से हमने रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला देखो, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट्स इन ए हॉस्पिटल्स आर रिकॉर्डेड एवरी आवर्स। हर एक घंटे के बाद जो है टेम्परेचर जो है मेज़र किया गया है पेशेंट्स का। व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। ग्राफ में देखेंगे, देखो 1 PM, यहाँ पर देखो 1 PM पर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर देखो ये देखो यहाँ पर ध्यान से 36.5, ठीक है। तो 36.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हम नोट करेंगे। व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM, 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें पूछा गया है कि कितने बजे जो है 38.5 टेम्परेचर था पेशेंट्स का। अब यहाँ पर चेक करेंगे 38.5 ये है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे ये देखो यहाँ पर ध्यान से, तो कितने बजे है देखो ये 12 नोन। यहाँ पर आपने आंसर देना है इसका 12 नोन। 38.5 यहाँ पर जाके आपने यहाँ पर देखना जहाँ पर पॉइंट दिखाया गया है ये, ठीक है। हम यहाँ पर नोट करेंगे 12 नोन। सी पार्ट है हमारे पास, द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर द दीज 2 times। हमारे पास जो है देखो यहाँ पर ध्यान से ग्राफ में देखो यहाँ पर 1 PM पर भी 36.5 है और 2 PM पर भी सेम है। 1 PM और 2 PM दोनों के ऊपर सेम है। अगला है, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट द 1:30 PM। 1:30 PM पर टेम्परेचर कितना है, 130 देखो यहाँ पर ये 1 है या 130 है। 130 पर देखो टेम्परेचर यहाँ पर देखना आपने ये, ठीक है, सेम है तो 36.5 ही आएगा हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ पर आपने नोट करना 36.5 डिग्री सेल्सियस। ई पार्ट देखो दिया हमारे पास, ड्यूरिंग विच पीरियड द डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एंड अपवर्ड ट्रेंड। हमने बताना है कि कौन कौन से टेम्परेचर पर देखो पेशेंट्स टेम्परेचर शोज द एंड अपवर्ड ट्रेंड्स। हमारे पास आंसर आएगा सबसे पहला देखो 9 to 10, 10 to 11, 2 to 3। 9 to 10 देखो यहाँ पर 9 to 10 में इंक्रीज़ हुआ है, 10 to 11 में इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर, फिर 11 to 12 में डिक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ है, फिर डिक्रीज़ हुआ, यहाँ पर सेम है। फिर यहाँ 2 to 3 इंक्रीज़ हुआ है। हमने बताना है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 2 से 3 के टाइम में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, 9 से 10 में और 10 से 11 में, बाकी से भी टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ, कम हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब ऐसे सेम ग्राफ में से देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर देने हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। व्हाट वर द सेल्स इन द 2002 में देखो सेल कितनी है, यहाँ पर देखो ये 4 करोड़, क्योंकि इसमें दिया सेल्स इन द रुपीज़ करोड़, ये करोड़ में दी गई है। 2002 में है 4 करोड़। 2006 में हमारे पास देखो ध्यान से यहाँ पर 2006 है ये 8 करोड़, ठीक है। ऐसे व्हाट वर द सेल्स इन द 2003 में 8 और 6 के बीच में यहाँ पर 7 करोड़। और 2005 में देखो यहाँ पर 2005 की लाइन ये है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 10 करोड़, ये 10 करोड़ है, ठीक है। आपने इनके आंसर देने हैं। ये हमारे पास 2000। अब हमारे पास थर्ड सी क्वेश्चन है, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 की सेल कितनी है 4 करोड़ और 2006 की सेल देखो कितनी है यहाँ पर 8 करोड़। दोनों का डिफरेंस लेना, 8 करोड़ 2 करोड़ का डिफरेंस लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 2 करोड़ का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 6 करोड़। यहाँ पर हमने 2002 का लेना 4 करोड़ है और 6 का हमारे पास 8 करोड़ है। दोनों का जब डिफरेंस करोगे 8 - 4 तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 4 करोड़, आंसर आ जाएगा ये 4। माइनस करना है आपने इसको, 2006 वाले में 2002 वाले को माइनस करना है, 4 आ जाएगा। इन विच ईयर वाज द देयर इज़ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रीवियस ईयर। देखो 2002 में और 3 में कितना डिफरेंस है, 4 और 7 का है, तो 3 का डिफरेंस है। 3 और 4 में, 3 में कितनी सेल्स है 7 और 4 में कितनी है 6, तो 1 का डिफरेंस है। 4 और 5 में देखो, 4 और 5 में कितना है, 4 में कितना है 6 और 5 में कितना है 10, तो ये हमारे पास। अब यहाँ पर देखो 4 में कितना है 6 और 5 में कितना है 10, तो 6 और 10 में कितने का डिफरेंस हो गया हमारे पास 4 का डिफरेंस हो गया। 5 और 6 में देखो 5 में कितना है 10 और 6 में कितना है हमारे पास 8, तो यहाँ पर 2, इट मीन्स 2, 4, 5 में है सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है
द ग्रेटेस्ट डिफरेंस जो है हमारे पास 2004 और 5 में है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। हमने ग्राफ को देख के हमने इसके आंसर देने हैं, ठीक है। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन द बॉटनी टू डिफरेंट प्लांट्स A, B were grown using the under the similar laboratory conditions. Their heights were measured in the at end of the week of the 3 weeks and the result are shown by the following graphs. हमारे पास दो तरह के दिया, प्लांट A एंड प्लांट B। प्लांट A डैश डैश वाला है और प्लांट B हमारे पास डार्क लाइन है वीक फर्स्ट के अंदर। जो क्वेश्चन दिए गए हम क्या आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो, हाउ हाई वाज द प्लांट ए आफ्टर द 2 वीक। 2 वीक की देखने हमने कंडीशन, ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है। सेकंड वीक के बाद बी का है, देखो बी की हाइट ज़्यादा है ए से, ठीक है। तो बी की जो हमारे पास है, हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर द 2 वीक एंड 3 वीक। जो 2 वीक के बाद जो प्लांट ए है उसकी जो हाइट है वो हमारे पास देखो 8, 9 और 10 है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाए, यहाँ पर देखो ये 2 वीक के बाद हमारे पास यहाँ पर देखो ये 7 है, दोनों की ही 7 है। जो प्लांट ए है उसकी भी 7 है, प्लांट बी की भी 7 है। पॉइंट देखना आपने यहाँ पर, उन दोनों की 2 वीक के बाद 7 है प्लांट ए की, और प्लांट बी ए की ही हमारे पास 3 वीक के बाद यहाँ पर देखो ये 9 आ गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से 9 आ चुकी है, प्लांट ए की जो है 9 है। ऐसी सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हाई वाज अ प्लांट बी आफ्टर द 2 वीक एंड 3 वीक। अब प्लांट बी की बात करी है, प्लांट बी है हमारे पास, बी प्लांट की 2 वीक के बाद 7 है सेम, और प्लांट जो बी की जो है 3 वीक के बाद हमारे पास जो है 10 है। देखो यहाँ पर ध्यान से ही ऐसे ही अगले क्वेश्चंस के आपने क्वेश्चंस को पढ़ के आपने इनके आंसर देने हैं। हाउ मच डिड ही प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द 3rd वीक, हाउ मच डिड ही, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के आपने आंसर देने हैं जो बुक में दिए गए हैं इनमें से पढ़ के, ठीक है। सेम आपने क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ को पढ़ना है, इस ग्राफ को पढ़ना है और इसके आंसर देखने हैं ध्यान से। मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं। 5 में आपने ग्राफ बनाना है, लीनियर ग्राफ बनाना है। यहाँ देखो ध्यान से, ये ग्राफ बनाना है। नीचे ईयर लेने हैं और ऊपर जो हमारे पास नंबर ऑफ डेज हैं, 2003 के लिए 8 डेज़ हैं, और 4 के लिए 10 डेज़ हैं, 5 के लिए हमारे पास 6 डेज़ हैं, 4 एंड 5 डेज़ हैं, और 2006 के लिए 12 डेज़ हैं। इनको हमने लीनियर ग्राफ बनाना है ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th का बी पार्ट आपने सेम करना है, खुद करना है क्वेश्चन। 6 पार्ट हमारे पास दिया गया है, इसमें से आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस ये है 1 2 3 4, जो 4 बॉक्सेस है उसके लिए 1 आवर लिया है। यहाँ पर ध्यान से देखो 1 2 3 4 बॉक्सेस के लिए हमने, तो हम लिखेंगे 4 यूनिट इक्वल टू 1 आवर्स। जो 4 यूनिट है वो 1 आवर के इक्वल है, 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर्स। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल्स। यहाँ पर देखो 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, 11 to 12। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल्स। अब यहाँ पर देखना अपने इस ट्रैवल्स के अंदर वो कितना जो है टाइम लेता है, 1 2 3, और यहाँ पर पहुँचा सिर्फ ये हमारे पास 3.5 आवर्स हो गए। 8 to 9 में 1 आवर्स, 9 to 10 में अगेन 1 आवर्स, 10 to 11 में 1 आवर्स, तो ये 1.5 आवर्स, तो 3.5 आवर्स हो गए हमारे पास ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। कितना है ये, हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ द मर्चेंट टू द टाउन। ये हमने काउंट करना 8 to 9 आवर्स के अंदर। देखो यहाँ पर ये काउंट करना, सबसे लास्ट वाला ही, यहाँ से चलता है वो सबसे पहले और यहाँ पर स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पर स्टॉप कितना है, 22 किलोमीटर। लास्ट में देख लो यहाँ पर पहुँच जाता है वो, तो 22 किलोमीटर आ जाएगा आपके पास आंसर इसका। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन दिस वे। क्या पर्सन स्टॉप करता है, हाँ जी। यहाँ पर देखो 10 AM to 11 AM यहाँ पर स्टॉप करता है ये। अगला है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। सबसे ज़्यादा जो है, सबसे स्पीड ज़्यादा कहाँ पर होती है उसकी, हमारे पास दिया गया है 8 AM to 9 AM। इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 8 to 9 आवर्स के बीच में जो है, 8 to 9 AM के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। 9 to 10 के बीच में देखो यहाँ 10 to 16, 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। उसके बाद 10 to 11 के बीच में तो स्टॉप रहा है यहाँ पर,
और 11 टू हमारे पास 11:30 के बीच में उसने जो है यहाँ से देखो 16 to 22 तो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो इट मीन सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर किया है वो 8 to 9 किलोमीटर में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 में कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो जस्टिफाई योर आंसर। इसमें थर्ड आ जाएगा, थर्ड का नहीं है हमारे पास। आई होप कि आप सभी को जो क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, आपने अपनी कॉपी में करने हैं और उनको कॉपी में करके आपने मेरे पास व्हाट्सएप करना है। थैंक यू बेटा।